किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल किसान सेवा, और किसान सेवा में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके काम की बहुत सारी बातें। खेतीबाड़ी हो, उद्यानिकी हो, मत्स्य पालन हो या कृषि विभाग हो, इसके अलावा शासकीय योजनाओं की तमाम सारी जानकारियों के साथ हम जोड़ते हैं आपको, और इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में किसान भाइयों के साथ जाकर चर्चाएं करते हैं, कृषि विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप दबाइएगा सब्सक्राइब बटन और जुड़ जाइए हमारे चैनल जिसका नाम है किसान सेवा। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ग्राम बोरगांव जींद के कृषक हैं। यहाँ पर बोरगांव के पास एक छोटा सा गांव है बिटिया, यहाँ पर रहने वाले हैं गुलाबराव खाड़े। ये एक जैविक कृषक हैं, इनका खुद का जैविक कृषि प्रक्षेत्र है। तो अब इस बुजुर्ग कृषक से आप सीख सकते हैं कि जैविक खेती करने की क्या ललक है उन्हें और किस तरीके से वो जैविक खेती करते हैं। तो हम इनसे बातचीत तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ बातें हम इनके बारे में आपको बता दें कि गुलाबराव खाड़े के जैविक कृषि प्रक्षेत्र पर जब हम पहुँचे तो हमें वहाँ पर पशुपालन भी देखने को मिला, वहाँ पर मशरूम उत्पादन भी हमने देखा, जिसका वीडियो आप पहले देख चुके हैं। रितेश खाड़े का जो वीडियो था वो इन्हीं के जैविक कृषि प्रक्षेत्र से हमने रिकॉर्ड किया था। आज हम गुलाबराव खाड़े जी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कि किस तरीके से वो जैविक कृषि कर रहे हैं और इस उम्र में जैविक कृषि करने का उनका जुनून देखते ही बनता है। हमने देखा कि उनके यहाँ पर गोबर की खाद बनाने के लिए जो है नाडेप खाद बनाने के लिए बेड बनाए गए हैं, और वहाँ पर बखूबी वो दिन भर उनकी देखरेख करते हैं, अपने खेतों की देखरेख करते हैं। और अब इस बार वो जैविक प्रमाणीकरण के लिए भी प्रयास कर चुके हैं पिछले 3 वर्षों में। तो अब उनका जैविक प्रमाणीकरण का जो सपना है वही पूरा हो चुका है लगभग। और अब हम सीधे आपको बताएंगे उनके बारे में और पूछते हैं कि वो कब से जैविक खेती कर रहे हैं। ये जैविक खेती लगभग 10 सालों से कर रहा हूँ मैं, 10-12 सालों से कर रहा हूँ, मगर प्रमाणीकरण के लिए ये मेरा 5वां वर्ष है। अच्छा, तो प्रमाणीकरण के लिए आपका 5वां वर्ष है, वैसे कितने 10 वर्षों से कर रहे हैं जी। आपने कैसे शुरुआत करी जैविक खेती की कि रासायनिक खेती से जैविक खेती पर आने की जो शुरुआत है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, रसायन जब करते थे उत्पादन अच्छा आता था, मगर उसमें क्या है, बहुत कीट व्याधि और बीमारियों का दौर रहता था। इसलिए कुछ कृषि अधिकारियों से जानकारी ली, कृषि विज्ञान केंद्र में जाते आते रहे और कृषि विभाग से संपर्क में रहे, तो उन लोगों ने बताया कि आप जैविक करिए। उस समय से जैविक किया, और सबसे पहले तो मैंने नाडेप बनवाया, वर्मी कंपोस्ट बनवाए, बायोगैस बनवाए, तब से ये मेरा कार्यक्रम निरंतर चालू है। तो कितने एकड़ पे आप करते हैं जैविक खेती? मेरा अभी 6.5 एकड़ का कृषि फार्म है, 7.5 एकड़ के लगभग, मतलब मेरे बच्चे का और माँ का मिला के 7.5 एकड़ का रकबा है, और संपूर्ण प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरा मतलब जैविक कृषि फार्म है अभी। तो क्या क्या करना होता है आपको जैविक खेती के लिए? जैविक खेती में वैसे देसी गाय हो, गाय का गोबर हो, गाय का गोमूत्र हो, इसी के माध्यम से जैविक खेती हो सकती है, अन्यथा असंभव है। आपका कहने का मतलब है कि गाय पालना आवश्यक है इसके लिए? किसान के लिए गाय जब तक के नहीं पालेगा तब तक के वो जैविक खेती नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, तो जब आपने जैविक खेती की शुरुआत करी तो कैसे आपने इकट्ठा एक साथ पूरे रकबे के ऊपर शुरुआत करी या थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा करके पहले तो मैंने मात्र 2 एकड़ से चालू किया। फिर जब प्रमाणीकरण से जुड़ा तो वो मन में आया कि भाई 2 एकड़ का ही पंजीयन करवाए। पर जब खेत में वहाँ से भोपाल से जैविक प्रमाणीकरण के साहब लोग आए तो उनने बताया कि भैया आप पूरे खेती का जैविक प्रमाणीकरण करोगे तो उसमें आगे चल के आपको बहुत सारी सुविधाएँ और बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे अब मैं गेहूँ बेच रहा हूँ, अन्य लोगों से मेरा गेहूँ दुगना रेट में बिकता है। जैसे आलू है, लहसुन है, ये सारी सब्जियां जिनको जैविक
की आवश्यकता होती है वो फ़ोन करके बुलाते हैं और उनके माध्यम से अपनी मेरी बिक्री भी हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैविक खेती में किसान क्यों थोड़ा सा एक उनको शंका है कि उत्पादन कम होगा, क्यों इस क्षेत्र में धीरे धीरे आ रहे हैं, उतनी तेज गति क्यों दिखाई नहीं देती आपको? देखिए, जैविक करने का मकसद किसान को बिल्कुल नहीं, वो ऐसा सोचता है कि मैं खेत में कुछ भी नहीं डालूंगा या गाय का गोबर डालूंगा तो मेरा उत्पादन पूरी तरह से घट जाएगा। अच्छा, किसान भाई थोड़ा थोड़ा करके उसको जैविक तो एक साल में होता नहीं, ना 2 साल में होता है, लगभग 3 साल 4 साल लगते हैं, तब कहीं जाके संपूर्ण जैविक में किसान आता है। उसको धीरे धीरे करने से उसका ना तो उत्पादन घटता है ना तो कोई उसमें नुकसान होता है। अच्छा खाड़े जी, हम ये देख रहे हैं कि आपके इस जैविक प्रक्षेत्र के ऊपर अपने वर्मी कंपोस्ट के नाडेप के बेड बनाए हुए हैं और बहुत अनेक प्रकार के पक्षी भी आपके खेतों में हमने विचरण करते देखे हैं, चाहे कठफोड़वा हो या हरे रंग का एक पक्षी होता है हरियल और नीलकंठ वगैरह, बहुत सारे पक्षी भी हमने आपके यहाँ पर देखे। तो ये क्या जैव विविधता के लिए भी जैविक खेती पद्धति बहुत लाभकारी है? देखिए, जीव जंतु जितने भी हैं, जैसे खेत में केंचुओं की बात कर लो, यदि आप रसायन डालोगे, यूरिया खाद डालोगे, डीएपी डालोगे तो आपके खेत में केंचुओं की संख्या नहीं रहेगी। और ये जो जितने भी आप पक्षियों की बात कर रहे हैं, इनके लिए सूक्ष्म कीट बहुत पसंद है। सूक्ष्म कीट वहीं टिक पाता है, जैसे हमारे यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के बेड जो बने हैं उसमें बहुत सारे पक्षी आते हैं और उसका विचरण करके वो केंचुआ वगैरह बीन लेते हैं। और इनके साथ में जो इनका है, तो ये जहाँ रसायन वाली चीज़ें हैं वहाँ तो ये पक्षी भी मर जाते हैं कभी कभी। तो ये जहाँ मतलब अच्छा इनको खाने को मिलता है, अच्छा वातावरण रहता है, जैसे स्मेक वगैरह नहीं आती, इस खेत में वो अधिकतर विचरण करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बातें आपने आज हमारे साथ शेयर की है। हम चाहेंगे कि जैविक कृषि में आप लगातार आगे बढ़ें। चलते चलते हम आपसे ये और पूछना चाहेंगे कि आप किन किन फसलों का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का भी करते हो तो वो भी बता दीजिए, और क्या क्या आपके फार्म हाउस पर होता है? मेरे फार्म हाउस पर अभी वर्तमान में मिर्ची की फसल लगभग आधा एकड़ में लगी हुई है, 2 एकड़ में आलू लगाया हुआ है और लगभग आधा एकड़ में लहसुन लगाया है। ये मेरी मुख्य फसलें हैं। अन्य जैसे मान लो सब्जियों की बात आती है तो टमाटर थोड़े से एरिया में डाल देते हैं हम, बैगन वगैरह ये थोड़े से एरिया में डाल देते हैं। बाकी मुख्य फसलें जो मेरी 3-4 फसलें जैसी आपको बताया उसी तरह की होती है। कितनी आमदनी हो जाती है आपको सालाना? देखिए, आमदनी की तो देखिए, इसमें आमदनी की बात करें तो हम क्या मंडी में माल बेचते नहीं, तो इसका पता नहीं चलता, मगर आमदनी कहो तो बढ़िया, मतलब अभी खुशहाल परिवार है, 5-7 लोगों का हमारा जो है। और मेरा मानना यह है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चे भी हो जाता है, कुछ बचत भी हो जाती है, तो जो मतलब जो भी अन्य खर्चे हैं तो वो मेंटेनेंस सारे अच्छे तरह से हो जाते हैं। किसान भाइयों, यकीनन ये बात सही है कि भले ही थोड़ी सी आमदनी कम होगी, लेकिन लोगों को अच्छी चीज़ खिलाना एक किसान का दायित्व होता है, जिसे निभा रहे हैं बोरगांव ग्राम के श्री गुलाबराव खाड़े। आज इनकी जैविक प्रक्षेत्र पर आकर हमने इनसे बात की। खाड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार जी, नमस्कार।